Tensions brewing at the Hyderabad campus of a university where tree cutting operation which has led to a complete deforestation drive by the Telangana government. They claim 400 acres have been auctioned and bulldozers are being used to clear the area. तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने सोचा कि 400 एकड़ ग्रीन कवर को हम साफ कर देंगे, समतल कर देंगे और हैदराबाद आईटी हब गाचीबोली को और एक्सपैंड कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर भी लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, उनको हम मैनेज कर लेंगे और बहुत सारा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट ला के आनन फानन में जमीन समतल करके, पेड़ पौधे हटा के, जानवर हटा के हम 15 से 25 हजार करोड़ रेवेन्यू अपने लिए कमा लेंगे इस हाई प्रोफाइल आईटी कॉरिडोर में लैंड को बेच के। लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं था वो था मैसिव जो रेजिस्टेंस हुआ, जो ऑपोजिशन हुआ स्टूडेंट से, टीचर से, अलुमनाई से ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो सबसे पहले तो देशभक्त पर इन लोगों को सलाम, स्टूडेंट्स को सलाम, टीचर्स को सलाम, अलुमनाई को सलाम, जिन्होंने सारा ऑपोजिशन देखते हुए भी, सरकार का माइट देखते हुए भी वो पीछे नहीं हटे। जिस बर्बरता से स्टेट मशीनरी ने स्टूडेंट्स के खिलाफ काम किया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की, उन पर लाठीचार्ज करने की कोशिश की, अगर कोई ड्रोन उड़ाता है, फोटो लेने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करती है। इतना सब ऑपोजिशन देखने के बाद, और इसीलिए ये जो पूरा मूवमेंट है ये एक स्टूडेंट्स मूवमेंट ही है, स्टूडेंट्स के मूवमेंट को देखने के बाद बीजेपी और बीआरएस भी हरकत पे आती है और उन्होंने भी फिर अपना पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। ये रेकलेस और डिप्लोरेबल डिसीजन, ये जो डिफॉरेस्टेशन का जो फैसला है रेवंत रेड्डी का, उसके खिलाफ उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। और फाइनली ये सब कुछ चलते हुए जब अपील गई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर इस मैटर में इंटरवीन करती है और कहती है कि ये बहुत हो गया, इसको अभी के अभी बंद करो। ये बहुत बड़ी एक जीत है स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग सच के लिए, जो लोग सही काम के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, उनके लिए आज तेलंगाना में एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और इसीलिए देशभक्त पर भी हम कहते रहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट काफी जरूरी है। इस चीज को हम भूल गए हैं कि अपना आवाज उठाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देशभक्त के आज के स्पेशल एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये 400 एकड़ जमीन के पीछे हाथ धोके इस तरीके से क्यों पड़े थे, क्या स्टोरी है काचा गाचीबोली के पीछे, आखिर इसको ओन कौन करता है, हु इज द ओनर ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड, इसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। और इस लैंड पर जो ग्रीन कवर है वो हैदराबाद शहर के लिए, वहां के माइक्रो क्लाइमेट के लिए जरूरी कितना है। और ये सब जानते हुए भी ये जो बुलडोजर्स लाए गए, रात के सन्नाटे में ये जो काम किया गया, एक्सेसिव फोर्स जो इस्तेमाल किया गया, ये हिपोक्रेसी भी दिखाती है कांग्रेस पार्टी का। कोर्ट में क्या ड्रामा हुआ और ऑल्टरनेटिव साइट्स क्या सच्ची में थे नहीं कांग्रेस पार्टी के पास, रेवंत रेड्डी के पास और आईटी पार्क बनाने के लिए, उसका भी आज भांडाफोड़ हम यहां करेंगे देशभक्त पर। सबसे बड़ी वजह है पैसा। इकोनॉमिक रेवेन्यू जो गोल्स हैं वो तेलंगाना सरकार को मीट करने होंगे, क्योंकि आपने तो इतने सारे वायदे भी करके रखे हैं लोगों से, अब कहीं ना कहीं से आपको पैसे कमाने होंगे। तो आपको मिला 400 एकड़ प्राइम लैंड, और वो भी काचा गच्चीबौली में, जो कि आईटी कॉरिडोर के आसपास है। तो इस प्राइम एरिया को, लैंड को अगर आप बेचोगे तो कम से कम 10-15 हजार, या बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं जो उसको 25-30 हजार करोड़ तक की भी बात हो रही है अगर आप इस लैंड को बेचोगे। तो इससे स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं वो ताबड़तोड़ ऊपर हो जाएंगे, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, अर्बन एक्सपेंशन भी आप दिखा पाओगे कि आपने आईटी पार्क, मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है, एक्स्ट्रा पैसा भी आ गया है, हैदराबाद के रेप्यूटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, आईटी हब आप उसको बनाना चाहते हो, उसको दिखाना चाहते हो। सरकार का कहना है कि देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लैंड बिल्कुल हमारा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का लैंड है ही नहीं, वो हिस्टोरिकली वो बोलते रहते हैं हमारा है, लेकिन ये लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए डेजिग्नेट किया गया था। जो पॉलिटिकल नैरेटिव इसमें शेप अप हो रहा है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने आप को इनोसेंट बता रहे हैं कि भैया देखो ये सारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बीआरएस करवा रही है, स्टूडेंट्स को वही भड़का रही है, और हम इसको काउंटर करने के लिए कुछ असर्टिव स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं पुलिस द्वारा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें एक लेगेसी की बात भी आती है कि लेगेसी हमने क्या छोड़ा, क्योंकि ये वही सरकार है जो एक तरफ कहती है देखिए हमने हाइड्रा एस्टैब्लिश किया है, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी, वही सरकार दूसरे तरफ प्रायोरिटाइज कर रही है कि भैया हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, और हमें एक ऐसा आईटी पार्क खड़ा करना है जिसको हम 5 साल 3 साल बाद बोल सके, फीता काट सके इलेक्शन से पहले और बोल सके ये देखिए ये हमने बनाया।
हो सकता है रेवंत रेड्डी अपने इस प्लान में, इस षड्यंत्र में सक्सेसफुल भी हो जाते, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है काचा गाचिबौली का, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को वो इस पूरे मामले से साइडलाइन कर लेंगे और ये पूरा आईटी पार्क यहां वो खड़ा कर लेंगे। प्रॉब्लम यहां आती है कि ये जो लैंड है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी हिस्ट्री। अब ये जो लैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कहती है कि 1974 में जब हमें कंसेशन दिया गया था, तेलंगाना एजिटेशन हुआ था, उस समय हमें ये लैंड यूनिवर्सिटी के साथ मिला था। साथ ही साथ इस लैंड को लंग स्पेस ऑफ हैदराबाद कहा जाता है। अगर आप इकोलॉजिकल मेकअप देखो इस 400 पीस एकड़ पार्सल ऑफ लैंड का, तो ये काफी बायोडाइवर्सिटी रिच है। अब इस पर डिबेट हो सकता है ये फॉरेस्ट है या नहीं है, लेकिन इसमें नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस है, वाटर बॉडीज है, डेंस वेजिटेशन है और विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट स्पीशीज रहते हैं। 455 स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना कहा जाता है, इंक्लूडिंग पीकॉक्स, बफेलोज, लेक्स, मशरूम रॉक्स। तो एक्टिविस्ट जो हैं, जो वाता फाउंडेशन के एक्टिविस्ट हैं, जो इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो बार बार पिटिशन लगाकर कोर्ट में ये गुहार लगा रहे हैं कि भैया इसकी जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी हो इस लैंड की, हम चाहते हैं इसे नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, डीम्ड फॉरेस्ट इसे बना दिया जाए। उधर कांग्रेस का यह कहना है कि भैया देखिए डिस्प्यूट ओल्ड है, लेकिन इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि लैंड स्टेट गवर्नमेंट का है। जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं, नहीं तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि 400 एकड़ ये जो पार्ट है जो रेवंत रेड्डी लेना चाहते हैं आईटी पार्क के लिए, ये 2324 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेटेड टू द हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1975 का पार्ट है। लेकिन हाईकोर्ट ने 2022 में रूल किया था कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट यह प्रूव नहीं करती है कि यह लैंड यूनिवर्सिटी को बिलोंग करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अपहेल्ड किया। तो इस डिसीजन को जब अपहेल्ड किया तो भैया स्टेट ने कहा यह लैंड हमारा है। अब आते हैं 2003 एफ्रो एशियन गेम्स एडजेसेंट गच्चीबौली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है। सरकार बड़ी खुश होती है। तो 2004 में चंद्रबाबू नायडू लेड गवर्नमेंट क्या करती है, यही 400 एकड़ ऑफ लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बगल वाला ये जो लैंड है, इसे IMG एकेडमिक्स भारत प्राइवेट लिमिटेड को दे देती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अच्छी बात है। लेकिन नवंबर 2006 में नायडू के सक्सेसर YS राजशेखर रेड्डी इस डील को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि IMG ने वहां प्रोजेक्ट बनाना शुरू ही नहीं किया था। अब इसी लैंड को फिर स्टेट यूथ एडवांसमेंट टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। उधर IMG इस बात को चैलेंज करती है, आप ऐसे लैंड कैसे कैंसिल कर सकते हो। यह बात ड्रैग ऑन करती है, ये कोर्ट में खिंचती है। फिर रेवंत रेड्डी सरकार आती है पावर में और उन्होंने विगरसली इस केस को परस्यू किया कोर्ट में। मार्च 2024, पिछले साल, एक साल पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार के फेवर में रूलिंग दिया कि नहीं भैया ये लैंड आप ही का है। IMG सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटीशन लास्ट मई में इसको डिसमिस कर दिया था और उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस का कहना है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस लैंड को अपने पोजीशन में ले लिया और जून 2024 में, करीबन एक साल पहले, तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन या TGIIC ने एक प्रपोजल डाला कि ये 400 एकड़ को अब हम IT पार्क एंड अदर प्रोजेक्ट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फिर इस लैंड को ट्रांसफर कर दिया TGIIC को 1 जुलाई 2024 को। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार तेलंगाना गवर्नमेंट इस बात पर एवर कर रही है कि भैया देखो ये क्लियरली लैंड हमारा है, इस पर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं है, वी हैव एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ दिस पैच ऑफ लैंड। तेलंगाना के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं श्रीनिवास रेड्डी, इफ आई कोट हिम, वो साफ साफ कह रहे हैं, वी टुक पोजेशन ऑफ द लैंड हैविंग वन लीगल केसेस इन द हाई कोर्ट एंड इन द सुप्रीम कोर्ट, नॉट इवन एन इंच बिलोंग्स टू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एनी ऑपोजिशन और डिस्प्यूट्स क्रिएटेड विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो वो तो उल्टा कह रहे हैं कि आप अगर हमें रोकने की कोशिश करो तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हो। उधर यूनिवर्सिटी का पर्सपेक्टिव ये है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी हैं, जो एलुमनाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि हां ये बात सही है कि 2003 में अग्रीमेंट हुआ था जहां 400 एकड़ लैंड देने की बात हुई थी इन एक्सचेंज कि आप हमें 400 एकड़ दूसरा लैंड देने वाले थे, लेकिन आपने कभी उसको डिमार्केट किया ही नहीं। तो ये आपकी जो ओनरशिप है जो आपके पास गई है वो डिस्प्यूटेड है। अब इस बात पर लीगल डिबेट चलता रहेगा, लेकिन पॉइंट यह है कि एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये एक फॉरेस्ट लाइक इकोलॉजिकल डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ये एक फॉरेस्ट लाइक लैंड है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यहां लागू होना चाहिए। इसको एक ऐसा फॉरेस्ट लैंड इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। और यही आती है क्रक्स ऑफ द मैटर।
है। मान लेते हैं रेवंत रेड्डी सही है, कांग्रेस सरकार सही है, लीगल ओनरशिप उनका है। सवाल यह है कि इस 400 एकड़ लैंड का जो लीगली आपका है, उसके साथ आप क्या करना चाहते हो, उसको किस तरीके से आप बर्बाद करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप इकोलॉजिस्ट की बात सुने, अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट की बात सुने, अगर ये सारी चीजें कोर्ट में जाएं, तो ये पता चलता है कि ये जो 400 एकड़ लैंड है, ये पार्ट ऑफ अ वाटर सिंक एरिया है। माने ये वो पार्ट है, ये वो एरिया है जहां पानी एकत्रित होता है, ग्राउंड वाटर टेबल यहां से राइज होता है, जो कि बगल वाली हाई राइज बिल्डिंग्स यही पानी खींचती है और हैवी ड्यूटी पानी ऑलरेडी खींचा जा रहा है। अब अगर आप इस एरिया को भी, जो एक वाटर सिंक है, उसको आप ऑक्शन कर देते हो, वहां 14-15% भी अगर कम से कम इसको कंक्रीट लैंडस्केप बन जाता है, तो ये जो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट है, ये जो वाटर सिंक है, जो पानी अंदर सीप इन हो रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसा करोगे तो रैपिड फ्लड्स आपके बढ़ जाएंगे। बैंगलोर में हम ये देख चुके हैं, नेचुरल वाटर एरियाज के ऊपर जब आप कंक्रीट स्ट्रक्चर लगाते हो तो क्या होता है एक शहर को। इसीलिए बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना, वाटर बॉडीज को मेंटेन करना, अनडिल्यूटिंग माने टेरेन, जो उबड़ खाबड़ टेरेन है, नेचुरल वाटर फ्लोज है, उसे आप मेंटेन करोगे, उससे माइक्रो क्लाइमेट भी मेंटेन होता है, ग्रीन कवर भी रहता है। एक बार आपने इसको बुलडोज कर दिया, खत्म कर दिया, तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो देशभक्त पर हम फिर से यह बात कहेंगे कि गच्चीबौली की बात यह नहीं है कि भैया लैंड कौन लीगली ओन करता है। सवाल यह है कि आप दिमाग लगा रहे हो कि इस लीगली ओन्ड लैंड के साथ आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि फॉरेस्ट जैसा ऐसा है, अब आप इसे माइक्रो फॉरेस्ट कहें या बुशी एरिया कहें या श्रबी एरिया कहें, सवाल इस बात का है कि पूरे शहर का 1 से 4 डिग्री तापमान ये ग्रीन लंग आपका कम करता है, वाटर सिंक की तरह काम करता है, कार्बन सिंक की तरह काम करता है। जब सिटीज में हीट वेव्स बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये ग्रीन एरिया, ये ग्रीन लंग स्पेस आपके शहर को बचाएगा। और ये हैदराबाद का लास्ट मेजर ग्रीन लंग बाकी है, इसको आप बर्बाद करना चाहते हो क्योंकि आप एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हो, आप एक आईटी पार्क बनाना चाहते हो। और एक और बात, आजकल हम एजुकेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बॉस, एक इंटीग्रल कैंपस लाइफ के लिए, हमारे वेलबींग के लिए एक ओपन स्पेस बहुत जरूरी है। अगर हम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज देखें तो एकर्स उनके पास होते हैं ऑफ ग्रीन कैंपसेस, और आप कैंपस फैसिलिटीज के लिए ये एरिया यूज करो, इसको एक आईटी पार्क मत बनाओ। जब इतना आवाज उठा है, स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई है, तो उसके बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भी अब इस बात पर रिकंसिडर कर रही है। पूरा रिपोर्ट मांगा गया है ये 400 एकड़ के बारे में, और फैक्चुअल रिपोर्ट ये भी स्टडी करेगी कि इल्लीगल तरीके से आपने वेजिटेशन जो हटाया है उस पर भी स्टेट को फटकार लग सकती है। तो कहीं ना कहीं यह बात अब ऊपर जा रही है। बात लीगैलिटी की नहीं है, बात एथिक्स की है। अगर रेवंत रेड्डी सरकार कह रही है कि इन्हीं का है लैंड, तो इस तेजी से, इस रात के अंधेरे में बुलडोजर एक्शन लेने की क्या जरूरत थी। वैसे तो कांग्रेस पार्टी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अक्सर बात करती है, लेकिन इस बार आपने वीकेंड का टाइमिंग चूज किया जिससे कोई कोर्ट को भी अप्रोच ना कर पाए, बिफोर पीपल कम टू नो। लोग इससे पहले कि नींद से उठे, कोई एक्शन ले, कोई केस फाइल करे, आप सारे के सारे पेड़ वहां उड़ा दो, और आपने काफी हजार पेड़ ऑलरेडी उड़ा भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अब ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से आपने स्पीड में जाकर वहां पेड़ गिराए हैं, वो भी हॉलीडेज के दौरान। मार्च 28 और अप्रैल 2 के बीच में अगर आप सैटेलाइट इमेजेस भी अब आप देखोगे, वो भी हमारे पास अब आ चुके हैं। वो दिखाता है कि किस तरीके से ऑपोजिशन मोबिलाइजेशन, सिटीजनशिप मोबिलाइजेशन, कोर्ट में केस जाने से पहले रेवंत रेड्डी अपना काम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको 15-20 हजार करोड़ रुपए कमाने थे। क्या यही वैल्यू रह गई है हमारी इकोलॉजी की, हमारे ग्रीन लंग स्पेसेस की, कि आपको बस चंद पैसे कमाने हैं? और उसके ऊपर जो बर्बरता की गई है स्टूडेंट्स के ऊपर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, करंट स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको यह बात समझ में आ चुकी थी। पहले ही सरकार ने IIIT, गच्चीबौली स्टेडियम, HCU बस डिपो, पावर स्टेशन, स्कूल, शूटिंग रेंज, इसके लिए ऑलरेडी जमीन लेकर रखी थी। लेकिन अब तो भाई सारी सीमा ही लांघ दिया आपने। 400 एकड़ पूरा का पूरा आप एक कैंपस का एक जो हिस्सा है, जो उसका इकोसिस्टम है, उसे आप छीन कर एक IT पार्क बनाना चाहते हो। और इसीलिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई थी, स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया, 53 स्टूडेंट्स प्रिवेंटिव अरेस्ट में डाले गए।
ऑपोजिशन बीआरएस ने पुलिस को एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और जो वीडियोस भी हमारे पास हैं ये साफ दिखाती है कि कितने बर्बरता से आपने स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया है। पुलिस कहती है नहीं नहीं हमने तो लाठी चार्ज इसलिए किया था क्योंकि वो स्टूडेंट्स है ही नहीं, इन्हें बाहर से भेजा गया था वगैरह वगैरह। पुलिस ने वेडनेसडे को जब लाठीचार्ज किया फैकल्टी मेंबर्स तक को वहां नहीं छोड़ा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तेलंगाना सरकार के इस प्लान को, 400 एकड़ लैंड पार्सल को अपने तरफ खींचने को। तो जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक साथ आकर इस चीज को अपोज कर रहे हैं। ये सब देखकर बीआरएस भी बोल रही है कि ये जो आप काम कर रहे हो, जो बैरिकेड्स लगा रहे हो, जो लॉकडाउन कर रहे हो, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए धीरे धीरे बीआरएस भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल होने लगी, बीजेपी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने लगी। और गवर्नमेंट अपने डिफेंस में ये बोल रही है बार बार कि नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ माइल्ड लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था क्योंकि हमारे ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। लेकिन यह बात भी सच है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रोन उड़ाए शॉट्स लेने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए, उन्हें भी धर दबोचा गया। और यही आती है बात हिपोक्रेसी ऑफ द कांग्रेस की। आप एक तरफ कुछ बोलते हो दिल्ली में और कुछ और होता है तेलंगाना में। ऑपोजिशन इसी बात पर अब खेल रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जब यह पूरा कांड हो रहा था, बीजेपी की टीम वहां जाने की कोशिश कर रही थी स्टूडेंट्स को अपना साथ दिखाने के लिए, तो उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। यह वही टैक्टिक है जो बीजेपी केंद्र सरकार में इस्तेमाल करती है, कांग्रेस को कहीं जाने नहीं देती है और तब कांग्रेस त्राही त्राही करती है। और वही टैक्टिक अब कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, सिटीजंस अपील हुआ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने किसी की नहीं सुनी, अपने प्लान पर डटी रही, रात के सन्नाटे पर भी और कोर्ट के ऑर्डर आने पर भी। सबसे बड़ा एलिगेशन यह है कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी पेड़ गिराए जा रहे थे। और आती है बात इसीलिए हिपोक्रेसी ऑफ राहुल गांधी। जब अडानी पेड़ गिराता है तो राहुल गांधी बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अब चुप है। हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाए और फिर जंगल को, वन को खत्म करती रहती, अदानी को देती जाती है। आस्ते आस्ते सारा का सारा जल, जंगल, जमीन जो है वो अदानी जैसे अरबपतियों को चला जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि हम अलग पार्टी हैं, हम मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा था तो क्या यही है मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी? और तीसरी बड़ी हिपोक्रेसी, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तेलंगाना में, तब राहुल गांधी ने आश्वासन दिया था यूथ को कि आप मुझे बुलाओगे, मैं यहां हाजिर रहूंगा। आज राहुल गांधी ना हाजिर हैं और ना उनका मुंह खुल रहा है। जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। और फाइनली ये सब जब हुआ तो कोर्ट्स को स्टेप इन करना ही पड़ा। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, आवाज उठाना जरूरी है। जब आप आवाज उठाओगे तो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सबको नोटिस करना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस बार जब कोर्ट्स ने फटकार लगाई स्टेट गवर्नमेंट को, रेवंत रेड्डी सरकार को, तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स और वेब आर्टिकल्स को काफी कोट किया। कोर्ट ने कहा न्यूज़पेपर्स दिखा रही हैं कि किस तरीके से आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो काचा गच्चीबौली में, और यह भी कि किस तरीके से रात में भी ट्रीज को गिराए जा रहे हैं जबकि आपके सामने वहां एनिमल्स दिख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि न्यूज़पेपर्स दिखा रहे हैं कि आप लंबे वीकेंड का कैसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और ट्रीज को काटने की कोशिश कर रहे हो, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार 8 किस्म के शेड्यूल्ड प्राणी रहते हैं इसी फॉरेस्टेड एरिया में। और इसीलिए कोर्ट ने फटकार लगाते हुए चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना को यह भी बोला कि जब तक हम और ऑर्डर पास नहीं करते हैं, एक भी और ट्री, एक भी पेड़ आप नहीं गिराओगे काचा गच्चीबौली फॉरेस्टेड एरिया में। और यह भी कि जिस तरीके से आपने यह काम करने की कोशिश की है, चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है कि आप एक्सप्लेन करो अब अपने आप को कि क्या जरूरत थी इतनी तेजी से पेड़ गिराने की। अगर लैंड लीगली आपका है तो व्हाट वाज दिस कंपेलिंग अर्जेंसी? अब यह बात समझानी पड़ेगी चीफ सेक्रेटरी को, और अगर नहीं समझाएंगे तो उन्हें पर्सनली लायबल और उनके खिलाफ कोर्ट एक्शन भी ले सकती है। जाते जाते एक और सवाल, क्या जरूरत थी आपको एक फॉरेस्टेड एरिया में इस तरीके से बुलडोजर चलाने की? क्या आपके पास सच्ची में हैदराबाद में और कोई जगह नहीं थी रेवंत रेड्डी जी? फार्मा सिटी, उसको आप रिकंसिडर कर सकते थे। बीआरएस सरकार ने एक फार्मा सिटी प्लान किया था,
कांग्रेस सरकार ने उसको स्क्रैप कर दिया। जैसा कि हमारे देश में होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई पॉलिसी स्टेबिलिटी तो होती नहीं है, पुराने प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप कर दिया जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारे देश में कोई निवेश क्यों नहीं कर रहा है। सोचिए कि अगर आप उसी फार्मा सिटी को रिकंसिडर करते और उसमें आईटी डेवलपमेंट कर सकते थे, काचा गाचीबोली से अलग होता, लेकिन आराम से आप काम कर सकते थे। आपके पास इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, हैदराबाद में डेजिग्नेटेड आईटी कॉरिडोर है, हाईटेक सिटी है, उसमें अभी भी जो प्लॉट्स हैं वो काफी खाली प्लॉट्स हैं, आप वहां कर सकते हैं। आप बैरन लैंड पर कर सकते हैं। नॉन फॉरेस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड लैंड हैदराबाद के बाहर भी है, उसमें आप आईटी पार्क बैठा सकते हो, जहां आपकी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को भी आपको छूना नहीं पड़ेगा। आप अर्बन डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट पर भी देख सकते हो, आपके पास अनयूज्ड अर्बन साइट्स हैं, ओल्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, आप वहां भी लगा सकते हो। लेकिन यह सब आपने नहीं किया। एनवायरमेंटलिस्ट की बात आपने नहीं मानी, सिटीजंस की बात आपने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि आपको एक लेगेसी छोड़ना था। आपको आईटी कॉरिडोर के पास एक शानदार नया आईटी पार्क प्राइम एरिया पर खड़ा करना था। अल्टीमेटली आपको भी पॉलिटिक्स ही तो खेलना था और आपने अपनी बाजी चल दी। प्रॉब्लम यहां हो गया कि आप भूल गए कि अभी भी इस देश में ऑपोजिशन है, अभी भी इस देश में स्टूडेंट्स अपनी आवाज उठा सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह स्टोरी सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, एक 400 एकड़ पार्सल की नहीं है। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं लास्ट में आपको बोलना चाहता हूं, जिसके बारे में आप भी सोचिए। यह हैदराबाद की कहानी नहीं है। अगर आप आंकड़े देखो, सरकार के आंकड़े देखो, तो आप देखोगे कि फॉरेस्टेड एरियाज में इंक्रोचमेंट 25 स्टेट्स में हो रहा है। एमपी, असम वर्स्ट अफेक्टेड है। सरकार की रिपोर्ट खुद कह रही है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्टेड एरिया, जो कि डीमार्केटेड फॉरेस्टेड एरिया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डीमार्केटेड फॉरेस्टेड एरिया में, जो कि आप लगा लीजिए दिल्ली, सिक्किम और गोवा का जो एरिया है, उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया इंक्रोचमेंट में है 25 स्टेट्स में, जिन्होंने अपना डेटा अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। तो सोचिए कि कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसको हर दूसरा पॉलिटिशियन सोचता है हम बुलडोजर चला देंगे, बाद की बात देखी जाएगी। और जो दूसरा और लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि आप जरा सोचिएगा इसके बारे में। पिछले 10 सालों में शायद राइट टू प्रोटेस्ट जो खत्म किया गया है, जो आवाज दबाई गई है, वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है। रोहित वेमुला की सुसाइड प्रोटेस्ट आप ले लीजिए, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट ले लीजिए, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट ले लीजिए, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट प्रोटेस्ट ले लीजिए, नीट यूजी पेपर लीक प्रोटेस्ट ले लीजिए, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर प्रोटेस्ट ले लीजिए। देश भर में प्रोटेस्ट तो हुए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने की बार बार चेष्टा हुई है। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो वो एंटी नेशनल है, टुकड़े टुकड़े है, खान मार्केट है, जॉर्ज सोरोस फंडेड है। लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, चाहे वो नरेंद्र मोदी की ही बात हो, अरुण जेटली की ही बात हो, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ही उभरे थे बड़े स्टेज पर। तो स्टूडेंट्स को एक हक मिलता है कि वो प्रोटेस्ट करें, सही चीज के लिए अपनी आवाज उठाए। गलत प्रोटेस्ट भी जरूर होंगे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की आवाज आज के देश में मर सी गई है। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने यह दिखा दिया कि वो अभी भी दबेंगे नहीं। अगर अपनी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए वो आवाज उठाएंगे, और इस बार उनकी आवाज सुनी गई। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से तक उनकी आवाज सुनी गई, और इसीलिए आज के लिए, अभी के लिए फुल स्टॉप लगा दिया गया है। और मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा इसके बाद इस प्रोजेक्ट को, जो एक एजेंडा था, उसको रिवाइव करने के लिए, पेड़ गिराने के लिए रेवंत रेड्डी को, मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट्स के सामने अब घुटने टेकने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से उनको जाकर स्टूडेंट से हाथ मिलाना चाहिए और बोलना चाहिए मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं और अपना शानदार आईटी पार्क बनाऊंगा।